दिन जब आप कमजोर हो जाएंगे, आप तकलीफ में जाएंगे, यही वचन आपको लेके चलेगा और आपको बल देगा और आपको सामर्थ देगा। और मेरे जीवन की सबसे बड़ी टेस्टमनी यह है कि जब प्रभु की दासी को डॉक्टरों ने डेड करार किया था कि ये समाप्त हो गए हैं, अब जीन वापस नहीं आएंगे, तो इसी बाइबल के एक वचन ने इनको नई जिंदगी दी थी। मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अगर आप इसे उठा के चलते हैं, दुख के समय, कष्ट के समय, समस्या के समय, परेशानी के समय, ये वचन आपको खड़ा करेगा, आपको लेके चलेगा। और हम जब परमेश्वर के वचन को अब पढ़ना शुरू करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। हर व्यक्ति इन आयतों को नोट कर लेना। आज मैं थोड़ा ज्यादा आयतों को पढ़ूंगा और आपसे बात करूंगा। निकालेंगे मेरे साथ पहला कुरिन्थियंस उसका 5 अध्याय उसकी 21 आयत में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, हमें क्या सिखाता है, हम इस पर ध्यान करेंगे। पहला कुरिन्थियंस 5:21। 21 नहीं है, 5 देखिए, 5 की बोला मैंने? हाँ, 2 दे पंज पढ़ लो, 2 कर लो, सॉरी 2 निकालो, 2 अध्याय 2 चैप्टर दूसरी पत्री 5:21, जहां लिखा है जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। सॉरी मिस्टेक है, दूसरा कुरिन्थी 5:21 है, जहां पर संत पौलुस एक नई सृष्टि के बारे में बात कर रहा है। नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि के बारे में बात कर रहा है और हमारे स्वर्गीय घर के बारे में बात कर रहा है और परमेश्वर से मेल और मिलाप के बारे में बात कर रहा है। संत पौलुस प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे उसकी कुर्बानी हुई, उस कुर्बानी के आधार पर पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में प्रस्तुत किया है। और क्या बोला है? जो पाप से अज्ञात था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पौलुस क्या कह रहा है कि यीशु मसीह हमारा प्रभु, हमारा गुरु पाप से अज्ञात था, मतलब पाप को जानता नहीं था। पाप क्या है वो समझता नहीं था, वो जानता नहीं था, और पाप के प्रति उसे कोई नॉलेज नहीं, क्योंकि वो जहां से आया था वो अति पवित्र स्थान था। परमेश्वर का स्वर्ग, उसका सिंहासन, और जिसका वो पुत्र है वो अति पवित्र है। और जब उसने धरती पर उसे भेजा, जिस कुख में वो आया, जिस औरत के द्वारा दुनिया में आया, वो भी अति पवित्र औरत थी, वुमन थी। और वचन कहता है उसने पाप को देखा नहीं, उसने पाप को जाना नहीं। पाप है क्या, पाप कैसे होता है, ये सारी बातें उसको कुछ पता नहीं था। लेकिन वचन कहता है कि पौलुस ने कहा वो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। पाप ठहराया मतलब किसने? पिता परमेश्वर ने। किसने? पिता
क्योंकि बानी कहती है, हम जब लोग यशायाह नबी की किताब उसका 59 चैप्टर उसकी 2 आयत पढ़ लीजिए, 1-2 आयत पढ़ लीजिए। यशायाह नबी उसका 59 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में पढ़ेंगे हम लोग। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा, कहता है यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है। अब सुनो, क्यों परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेजा? कारण क्या था? जो बदी की दीवार, जो बुराई की दीवार, जो गुनाह हमने करके, जो अनाज्ञाहारी हमने करके उससे दूर चले गए थे, फिर से खुदावंद ने उन्हें अपने पास बुलाने के लिए ये वचन लिखा है, परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं, हाँ ऐसा छोटा नहीं हाँ? हो गया कि उद्धार ना कर सके, कि वो उद्धार ना कर सके, मतलब बचा ना सके, ना वे ऐसा बहरा हो गया है ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। वे सुन ना सके। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। हम पढ़ते हैं सद्रक और मेशक अबदनगो के बारे में। सद्रक मेशक अबदनगो परमेश्वर के सच्चे भक्त थे। क्या थे वो सच्चे भक्त? सच्चे वर्शिपर थे वो, सच्चे आराधक थे वो। और उनकी भक्ति ऐसी थी कि वो खुदावंद को प्रसन्न करने के लिए हर समय उसके पीछे लगे रहते थे। और बाइबल में ये भी सिखाता है, ये भी कहता है कि खुदा के कलाम में लिखा गया है कि वो उनकी भक्ति इतनी जबरदस्त थी, इतनी पावरफुल थी कि राजा ने एक दर्शन देखा, उसका अर्थ बताया गया और उसने एक बड़ी सारी मूर्त को खड़ा कर दिया। उस मूर्त के खड़ा करने के बाद ऐलान कर दिया, जो भी कोई जिस रास्ते से होके गुजरेगा, इस बनाई हुई राजा की मूर्ति को दंडवत करके जाएगा, दंडवत करके जाएगा, उसे माथा टेक के जाएगा। और ये काफी दिन से चलता रहा। लेकिन एक दिन सद्रक मेशक अबदनगो तीनों परमेश्वर के अच्छे आराधक वहां से गुजरे और उनको बोला गया, जहां पर अपना माथा टेको, जहां पर आप दंडवत करो, क्योंकि राजा क्या है? हुक्म है। सुनिए, राजा जो हुक्म करता है उसकी जो प्रजा होती है उसे मानना पड़ता है। अगर प्रजा वो ना मानेगी तो प्रजा के लिए वो मुश्किल का समय आ जाएगा, प्रजा के लिए वो परेशानी का समय आ जाएगा। लेकिन जहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर के वचन में कहा गया, राजा ने ऐलान किया था, जो कोई माथा ना टेकेगा उसे जलती हुई आग की भट्ठी में डाल दिया जाएगा। और जब सद्रक मेशक अबदनगो की बात आती है, उन्हें पकड़ा गया, उन्होंने माथा नहीं टेका, उठा करके उन्हें राजमहल में लाया गया, सिंहासन के सामने खड़ा किया गया और राजा को बोला, ये तेरी आज्ञा नहीं मानते, ये तेरी आज्ञा नहीं मानते, अब बताओ क्या करना है। तो राजा ने बड़े प्यार से बोला, सद्रक मेशक अबदनगो जाके माथा टेक लो। मालूम क्यों? क्योंकि राजा नबूकदनेस्सर का मित्र था कौन? दानियल। और दानियल के जो क्या थे? सके थे, अच्छे मित्र थे, भाई के जैसे थे। और वचन कहता है, एक बार पूछा, 2 बार पूछा, जब नहीं माने, तीसरी बार वचन कहता है, राजा ने बोला, मैं देखता हूं कौन तुम्हें मेरे हाथ से बचा सकता है, छुड़ा सकता है। और जहां हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो बचा उद्धार ना कर सके। और राजा ने क्या बोला? अब मैं देखता हूं कौन तुम्हें मेरे हाथ से बचाता है। उन्हें 7 गुना तेज भट्ठी के आग में डाल दिया गया। मैं आपको बताऊं, यही परमेश्वर जो कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं है, उसी आग की भट्ठी में उतर आया और सद्रक और मेशक और अबदनगो के बाल तक झुलसे नहीं गए, चमड़ी झुलसी नहीं गई, वो जैसे डाले गए वैसे बाहर निकले। और वचन कहता है कि खुदा ने अपना प्रॉमिस जो किया, जो वायदा किया, वो पूरा किया। और हम जान सकते हैं खुदाबंद का हाथ बहुत
पावरफुल है, वो हमें बचाने की शक्ति रखता है। उसी परमेश्वर ने यीशु मसीह को संसार में भेज दिया। कब भेजा? जब हम लोग पाप की दलदल में क्या थे? पड़े हुए थे। और उस दलदल में पड़ करके हम अपने अपने तरीके से अपने जीवन को जी रहे थे। और तभी संत पौलुस कहता है कि वो पाप से अनजान था, लेकिन उसी को परमेश्वर ने क्या किया? पाप ठहरा दिया। अब मेरे कपड़े वाइट हैं, कपड़े आपके वाइट हैं। अभी कोई बंदा लाकर आपके कपड़ों के ऊपर लाल रंग डाल दे, जलो डाल दे, कोई भी रंग डाल दे, तो ये कपड़े पहनने के योग्य रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्यों भला? दागी हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जो पाप आदम ने किया, हवा ने किया, वो पाप चलता आ रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। जनरेशन टू जनरेशन पाप बढ़ता जा रहा था। और उसी पाप के कारण दुनिया निराशा में थी, दुनिया परेशानी, दुखों में थी, कष्टों में थी। उसी पाप के कारण मिस्र के अंदर इस्राएल गुलाम हो गया। 430 साल तक वो वहां ईंटें पाते रहे, वो वहां पर राजा की गुलामी करते रहे। लोग उन्हें मारते थे, बंद का जेल में करते थे, उनको जीने का आजादी नहीं थी। लेकिन वचन कहता है तब परमेश्वर ने कहा मेरा कान इतना भारी नहीं कि मैं सुन ना सकूं। हाथ छोटा नहीं और कान भारी नहीं कि मैं सुन ना सकूं। जब इस्राएल के लोगों ने अपने दुखों को समझा, गुलामी को समझा और वो रोए खुदा के सामने, उन्होंने प्रार्थना की। और प्रार्थना करने के बाद बाइबल कहती है क्या हुआ? उन्होंने बोला परमेश्वर हमें इस गुलामी से बाहर निकाल। वो गुलामी से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने एक बंदा खड़ा किया। उसका नाम क्या था? बोलो क्या था? आवाज नहीं आई। क्या था? जिनको पता है ऊंची बोलो। क्या था? हालेलुया। मूसा। मूसा को परमेश्वर ने चुन लिया कि तू मेरे राज्य के लिए काम करेगा, तू मेरा कहलाएगा, तू मेरा होगा, और मैं तुम्हें मिस्र देश की जो इस्राएल पे पड़ी गुलामी है उसे तोड़ने के लिए इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर उसे इस्तेमाल किया। इस्राएल के पास वो गया, बातें की, कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना, कुछ ने हां की, कुछ ने ना की, कुछ आगे बढ़े, कुछ पीछे मुड़ गए। लेकिन लिखा गया है मूसा को परमेश्वर ने बल दिया था। वो फिरौन के सामने गया और जब वो गया तो खुदावंद से उसने कहा मैं तो देखो जबान का मोटा हूं, मैं वहां क्या बात करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, और मुझे वो सुनेगा नहीं सुनेगा। अगर पूछेगा तुम्हें किसने भेजा तो तू क्या कहेगा? मैं क्या कहूंगा? उसने कहा ना मुझे जिसने भेजा है वो कहता है मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। इट मीन्स परमेश्वर कहता है मैं हूं, मैं हां, मैं रहूंगा। हालेलुया। ये सूरज रहे ना रहे, आसमान रहे ना रहे, धरती रहे ना रहे, ये छत रहे ना रहे, ये सिस्टम रहे ना रहे, समान रहे ना रहे, लेकिन बाइबल कहती है यीशु है, यीशु रहेगा, और यीशु अल्फा है और यीशु ओमेगा है, यीशु आदि है, यीशु अंत है। वो पहला है, वही अंत है, और उसके पहले कोई ना था, उसके बाद कोई ना होगा। उसके बीच में लोग आए हैं लेकिन उसके पहले भी कोई नहीं था, उसके बाद में भी कोई नहीं होगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले कोई ना था, बीच में लोग आए हैं, बीच में लोग आए हैं, नबी भी आए हैं, पैगंबर भी आए हैं, है ना, हर तरह के लोग आए हैं, लेकिन वचन कहता उसके बाद कोई नहीं होगा। क्योंकि वो ऐसा ईश्वर है, वो ऐसा प्रभु है, वो ऐसा गुरु है जिसने दुखों को हंसकर सहन कर लिया, जिसने कहा
मेरे मन की बड़ी इच्छा थी, मेरे मन की बड़ी लालसा थी। मैं चाहता था कि दुख उठाने से पहले तुम्हारे साथ आखिरी भोज करूं। और कल रात हमने भोज किया, जहां पर डर था शायद 20 लोग होंगे, शायद 10 होंगे, शायद 50 होंगे। खुदा को धन्यवाद, आधा चर्च लोगों से भर गया था। जिनको प्रेम है खुदा से, वो रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते। उन्हें मालूम है जिसने हमारे लिए रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, हमें क्या पड़ी है दिन और रात की। जब उसने वायदा किया है, मैं तेरे सामने, मैं तेरे आगे दूतों की बाड़ा लगाऊंगा और वो क्या करेंगे, तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पांव को ठोकर ना लगे। प्रियो ध्यान सुनना, वचन कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं, मेरा कान भारी नहीं कि मैं बचा ना सकूं, मैं सुन ना सकूं। आगे, परंतु तुम्हारे अधर्म परंतु तुम्हारे अधर्म के काम, तुम्हारे अधर्म मतलब तुम्हारे पाप, तुम्हारी बुराई, तुम्हारी वो हर प्रकार की जो इनक्विटीज है, उसके कारण, के कामों ने तुमको तुम्हारे बुरे कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से क्या किया है, अलग कर दिया है। बोलो क्या किया है, अलग कर दिया है। हालेलुया। आज दुनिया कहां है, परमेश्वर से अलग है। दारू पीने वाले को दारू चाहिए, चिट्टा जो सेवन करता है चिट्टा चाहिए, जो गाली निकालता है उसे गाली निकालने वाले लोग चाहिए, जो झगड़ालू है उसे झगड़ा करने के लोग चाहिए। जहां जहां लोग फंसे हैं वहां से लोग निकलना चाहते नहीं है। लेकिन वचन कहता है, क्या उसने कहा, तुम्हारे बुरे कामों के कारण, तुम्हारे बुरे कामों के कारण तुम्हारे बीच और तुम्हारे परमेश्वर के बीच में क्या हो गई है, एक दीवार खड़ी हो गई है। क्या हो गई जी, बोलो क्या खड़ी हो गई, दीवार खड़ी हो गई। अब आप उस पार हैं, खुदा इस पार है। आप खुदा को नहीं देख पा रहे, खुदा आपको देखता है वो, लेकिन आपको वो इग्नोर भी नहीं करता है, परंतु वो आपको दुख में पड़ा देखकर खुश भी नहीं होता है। ओके, बानी कहती है परमेश्वर किसी पापी की मौत से खुश, बोलो किसी पापी की मौत से खुश। अगर खुदावंद कहता है मैं किसी पापी की मौत से खुश नहीं होता हूं, तो मुझे आप बताओ, एक बात बताओ, फिर ये बताओ, फिर कौन है वो जिसने हमारी पाप की मौत अपने कंधों पे उठा ली। क्योंकि बाइबल कहती है, रोमियो में पौलुस कहता है पाप की मजदूरी तो क्या है, बोलो क्या है, पाप की मजदूरी 6:23 में कहा, पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। परंतु हमारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन है। हमें क्या जी, अनंत जीवन है। आज हम जितने लोग जहां बैठे, कोई आपसे पूछे आप जहां पर क्या कर रहे हो, अभी पुलिस वाले आए हुए थे, वो कह रहे थे कितने लोग आएंगे जी, कितनी संगत होगी। मैं कहा जितना शायद वो पूरे लोगों से भर जाएगा। बोला अभी तो 20-25 ही हैं। मैंने बोला कल रात को जहां मीटिंग था, लोग 9:30 बजे जहां से गए, पहुंचते पहुंचते 11-12 बज गए होंगे। लेकिन अब आधे घंटे के बाद आ जाना, 1 घंटे के बाद आ जाना, पूरी शेड आपको भरी दिखेगी। मैंने बोला मालूम क्यों, उसने बोला क्यों, मैंने बोला इन सब से प्रभु यीशु मसीह ने गहराई से प्रेम किया है, और जो प्रभु यीशु के प्रेम के खरीदे हुए, उसके लहू से खरीदे गए हैं, और जो घर में बैठ नहीं सकते। धूप है, टांडा में आज क्रूज यात्रा निकल रही है। यीशु दे दीवानियां नू मौत भी रोक नहीं सकती। हालेलुया, मौत भी रोक नहीं सकती। तो जो दीवाने नहीं है उन्होंने धुप ही रोक लेंदी है, तूफान ही रोक लेंदा है, कहंदा जी मींह पैंदा, लून थोड़ी असीं खुर जावांगे। हालेलुया, असीं ओ मिट्टी दे बनाए गए हां
ਪਹਿਲੀ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਖੁਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੈ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਛਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ ਮਦਦਗਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਲੱਭਣਾ? ਅਗਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਕੀ ਕਰ ਲਵੋ ਜੀ? ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਰ ਲਓ? ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਨਾ ਤੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗੂ ਦਿਨ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਹੀਲਿੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਿਲਾਏਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਗੇ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ 'ਚ और लोग शामिल होंगे। ओके, खुदावंद ने क्या, एक माँ दुध पीन वाले बच्चे ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ भूल जाने। छोटा बच्चा जिसको चलना ना आए, उसका बाप उसे उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के चलाता है ना। उसके पांव डगमगाते, कभी उठते कभी गिरते, कभी उठते कभी गिरते, कभी उठते कभी गिरते। और होता क्या बाद में, जैसे ही वो बच्चे के पांव स्थिर होते ना, बच्चा अपनी उंगली छुड़ा के आगे भागना शुरू हो, फिर बाप पीछे पीछे, बच्चा आगे आगे। आज यही कुछ हो रहा है। आज जब हमारे पास कुछ नहीं था, हम निराशा में थे, हम कड़की में थे, हम दुखों में थे, तब तो प्रभु का हाथ, उसकी उंगल पकड़ के हम चले। और जैसे ही हमारे दिन बदले, हमने उसकी उंगल छुड़ाई और शाला मारते हुए, जंपिंग करते हुए क्या हुए, उसको छोड़ के भाग गए। लेकिन ध्यान से सुने मेरी बात, एक आप छोड़ भी जाएंगे ना, तब भी वो आपका इंतजार करता है कि आप लौट के वापस आओगे। उराऊ पुत्र घर से चला गया था, वो दौड़ गया था घर से, धन दौलत लेकर, पैसा लेकर, जायदाद लेकर, लेकिन क्या वापस आया? हाँ, उसको मालूम था, उसको मन में था कि मैं अब कभी वापस अपने पिता घर में नहीं जाऊंगा। लेकिन पिता को पता था मेरा बच्चा जो गलत रास्ते पे चला है, वो वापस एक दिन मेरे पास आएगा। बाप हर दिन अपने घर में बैठ करके रास्ता देखता था, कब मेरा बेटा वापस आएगा, किस रास्ते से आएगा। वचन कहता है बच्चे को नहीं पता था, वो चाहता था वापस ना जाऊं, लेकिन पिता चाहता था वापस आए। इसलिए कहा कि ना, दुनिया की भीड़ में क्यों तू खो रहा, आप बेटे घर लौटा। बाप आज भी उड़ीक में है, उसका बेटा वापस आए, उसकी बेटी वापस आए। आज जितनी दुनिया पाप पे है, पाप की मजदूरी कर रही है, गुनाह में है, गलत रास्ते पे है, नशे में है, व्यभिचार में है, लड़ाइयों में है, झगड़ों में है, गैंगवार में है, कहीं फंसे हो, बाइबल कहती है दुष्टता करने वालों को भी आज खुदावंद का दिल, मेरे पिता का दिल क्या कर रहा है, उसे ढूंढ
रहा है और उसका इंतजार कर रहा है। समा आ रहा है जे मेरे पास वापस आएगा। समा आ रहा है जे मेरे पास वापस आएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद वापस आना ही आना होगा। इसीलिए आज पूरे संसार के लोग, दुनिया के लोग प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि पिता यीशु इंतजार कर रहा है। बोल हालेलुया। इंतजार कर रहा है वो, किस बात का? क्या इंतजार? कि मेरे बेटे लौट करके आएंगे, लौट करके आएंगे, मेरे सामने आकर अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। और इसीलिए वचन कहता है बदियों की दीवार खड़ी हो गई है, पिता दिख नहीं पा रहा बच्चों को, इसलिए वापस आ नहीं रहे हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में पौलुस ने कहा 5:21 दूसरा ग्रंथिया में, उसने कहा वो पाप से अज्ञानी था, वो पाप को जानता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसी को पाप ठहराया। क्या करने के लिए? ताकि हम क्या हो जाएं? लिखा है कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम क्या बन जाएं? परमेश्वर की, सारे बोलो क्या बन जाए? धार्मिकता। किसकी धार्मिकता? परमेश्वर की धार्मिकता। जो संसार की धार्मिकता वो दिखाई जाती है, लेकिन जो परमेश्वर की धार्मिकता है वो दिखाई नहीं जाती है, वो पहनी जाती है। क्या होती है? वो पहनी जाती है। जब वो आप पहनते हैं तब खुदावंद का वचन कहता है हमारा स्वभाव चेंज, हमारा देखना चेंज, हमारा उठना चेंज, हमारा बैठना चेंज, हमारा चलना चेंज, हमारा खाना चेंज, हमारा पीना चेंज, हमारा पहनना चेंज। हम जहां भी जाते हैं हम दूसरों से अलग दिखते हैं और लोग कहते हैं ये अकेला क्यों बैठा है, हमारे बीच में क्यों नहीं है? इसी कारण जो तुम्हारे ऊपर धार्मिकता है वो संसार की है, जो इसके ऊपर है वो परमेश्वर की है, और उसने उसे पहना हुआ है। संसार के काम और परमेश्वर के लोग काम आपस में मैच नहीं करते, मैच नहीं करते। परमेश्वर ने आपको आपकी मां के गर्भ में आने से पहले अलग कर लिया है, ताकि आप उसके राजकीय लोग बनो, आप याजकों का वंश बनो। परमेश्वर ने आपको कुछ अलग करने के लिए बुलाया है, डिफरेंट करने के लिए बुलाया है, और कुछ बड़ा करने के लिए बुलाया है, और कुछ अच्छा करने के लिए बुलाया है। और आज भी बहुत सारे मसीह वहीं पर चक्की पीस रहे हैं, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद भी उनका स्वभाव चेंज नहीं होता। उनको लाइन में बैठने को बोला जाए वो बात नहीं मानते, सेवा के लिए कुछ काम करना पड़े वो काम नहीं कर सकते, खाना खाने के लिए उनको बोला जाए लोग जहां बैठते हैं वहां बैठ खाना चाहते नहीं, क्योंकि वो आज भी खुदावन से दूर है। खुदावन चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके निकट आओ। कहां आओ? उसके, बोलो कहां उसके आओ? वो दीवार तोड़ी जाएगी आपके लिए। मैंने लास्ट संडे बोला कैसे दीवार टूट गई यरीहो की। 6 दिन में चुपचाप 1 चक्कर, 7वें दिन 7 चक्कर, और जय जयकार, नरसिंह का फूंक आ गया, और एक साथ लोगों ने जब वर्शिप की, आराधना की, मालूम क्या हुआ? वो दीवार कहां से उखड़ गई? नींव से उखड़ कर गिर पड़ी। आज भी पाप की दीवार, चाहे कितनी गहरी उसकी नींव हो, चाहे कितनी मोटी क्यों ना हो, चाहे कितनी लंबी क्यों ना हो, गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह ने उस दीवार को नींव से उखाड़ करके फेंक दिया, और जो लोग परमेश्वर से दूर थे अब परमेश्वर की ओर दौड़े चले आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है, प्रेम करता है। वो हथियार लेके नहीं आता है, वो गंडासी लेके नहीं आता है, तो बम लेके नहीं आता है, तलवार लेके नहीं आता है, वो प्यार लेके आता है, प्यार लेके आता है। उसने गधी के ऊपर क्यों सवारी की? गधी के ऊपर क्यों सवारी की? गधी का एक अपना स्वभाव है, वो लादू है, वो बोझ ढोने वाली है, और वो नम्र है। वो क्या है? नम्र, हम्बल है, वो हलीम है वो। और हमारे गुरुजी कौन है? नम्र है, हम्बल है, और उन्होंने बोझ उठाया।
प्रभु चाहते तो घोड़ा भी ले सकते थे, घोड़े की सवारी कर सकते थे, पर क्यों नहीं की? क्योंकि वचन कहता है घोड़ा युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। और प्रभु यीशु लड़ने के लिए नहीं आए थे, युद्ध करने के लिए नहीं आए थे, किसी के साथ मारपीट करने के लिए नहीं आए थे, कोई राज्य की स्थापना करने के लिए आए थे, किसी दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करके उसको जीतने के लिए नहीं आए थे। वो क्या करने के लिए आए थे? वो नम्र होकर दुनिया का बोझ उठाने के लिए आए थे। और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया का सारा बोझ अपने कंधों पे उठा लिया। वो पापी नहीं था, पाप को जानता नहीं था, लेकिन पापी ठहरा मेरे और आपके लिए, संसार के लिए पापी ठहरा। लेकिन उसके पाप ठहरने के कारण हम उसमें से होकर परमेश्वर की धार्मिकता को क्या किया? अपना लिया और हम धर्मी बन गए हैं। वैसे वचन कहता है, ये आयत पढ़ने से पहले रोमियो की पत्री 3 का हम जब अध्याय पढ़ते हैं वहां पर 23 में कहा गया, एक भी धर्मी नहीं, एक भी, सब बोलो, एक भी धर्मी नहीं, क्योंकि सबने पाप किया। क्या किया? सबने पाप किया और क्या हो गए? वो परमेश्वर के महिमा से क्या हो गए? दूर हो गए। महिमा का मतलब धार्मिकता, धर्म के काम जो लोग छोड़ गए थे, वचन कहता है वो ग्लोरी से आउट हो गए थे। प्रभु यीशु मसीह आया, फिर से हमें धर्मी बनाया और फिर से हमारे सिर के ऊपर महिमा का मुकुट रख दिया गया। हम फिर परमेश्वर की महिमा करने लगे हैं, हम फिर परमेश्वर की महिमा में आगे हैं, हम फिर परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसलिए प्रियो, मुझे और आपको वचन कहता है समझना है, जानना है, गॉड इज ए गॉड ऑफ ऑल ग्लोरी एंड ऑनर ऑन द अर्थ एंड ऑन द हेवन। हालेलुया। वो स्वर्ग में और धरती पे क्या है? सारी महिमा और सारे आदर दे जो परमेश्वर है। और मेरा और आपका कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपने दिल से परमेश्वर की वर्शिप करें, परमेश्वर की आराधना करें। समय आएगा आप बुलंदियों को छुएंगे और लोग देखेंगे ये मसीह लोग ऊंचे के और उठाए जा रहे हैं। आज जो लोग आपको नफरत करते हैं, आज जो लोग आपको परेशानियों में डालते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं परेशानियों में, नफरत में मत पड़ो। अगर कोई आपको नफरत करता है उसे प्यार करो, उसे करो प्यार करो। कितनी बड़ी बात बोली प्रभु यीशु ने। उसने कहा अगर कोई तुम्हारी सज्जी गाल के ऊपर, दाहिनी गाल के ऊपर क्या मारे? थप्पड़ मारे, तो तू भी मार देना, ऐसा बोला उसने। तो बोला करना एकदम से दायां गाल भी उसके ऊपर करना ताकि वो उधर भी मार ले। इट मीन्स हो गया दुश्मनी के बदले दुश्मनी नहीं, बेईमानी के बदले बेईमानी नहीं, गाली के बदले गाली नहीं, पाप के बदले पाप नहीं, पत्थर के बदले पत्थर नहीं। वो जो गलत करें उन सब के साथ आप प्रेम से पेश आओ। क्या करो? प्रेम से पेश आओ। और आप जब प्रेम से पेश आएंगे तो वचन कहता है एक दिन आएगा, उसका वचन पूरा होगा। भजन गीता 23 अध्याय के अंदर लिखा गया है, वो तेरे हालेलुया दुश्मनों के सन्मुख तेरे लिए मेज बिछाएगा। हालेलुया। और दाऊद ने कहा, मेरे परमेश्वर ने कहा, मैं जब तक तेरे बैरियों को, तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना बना दूं। परमेश्वर चाहता है आपको ऊंचा उठाना, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पे लटकाया गया। और इसी कारण से पौलुस ने कहा हमने धार्मिकता क्या किया? पहन लिया है। और जो गुनाह हमसे हुए थे, जो पाप हमसे हुए थे, उन्हीं पापों के कारण आज मैं और आप दुखी थे, परेशान थे, लेकिन यीशु समय पर आकर उसने मुझे और आपको बचा लिया और संभाल लिया और मेरी वो आपकी वो अगुवाई करता है। और पढ़ेंगे फिर 1 कुरिन्थियों 5 की 7 आयत पढ़ेंगे।
पहला कुरिन्थियंस 5:7। हालेलुया, जल्दी से 5:7। पुराना खमीर निकाल कर आप कहते हैं पुराना खमीर निकाल दो। हाँ, अपने आप को शुद्ध करो। अपने आप को क्या करना है? शुद्ध करना है। पुराना खमीर, पुराना स्वभाव, पुरानी बातें, पुराना देखना, पुराना सुनना, पुराना बोलना अपने जीवन से इस गुड फ्राइडे पे क्या करो? बाहर निकाल दो। क्या कहा गया है? पुराना खमीर, पुराना खमीर हाँ अपने आप को पुराना खमीर निकाल कर हाँ, अपने आप को शुद्ध करो। कहता है पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। गुड फ्राइडे का एक अच्छा मीनिंग ये है, शुद्ध होना। क्या होना? बोलो, सुना नहीं? आवाज नहीं आई? अभी हाथ नहीं उठे? अभी मुंह नहीं खुला? क्या होना? शुद्ध होना। पौलुस कह रहा है पुराना अखमीर क्या ना करो? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। हालेलुया। कहता है धन्य है वह जो मन के शुद्ध है। अगर आप अब तक ब्लेस नहीं हुए और ब्लेस होना चाहते हैं तो सुनो ध्यान से, खुदा कह रहा है शुद्ध हो जाओ। क्या हो जाओ? बोलो, क्या हो जाओ? शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। शुद्ध होना है हमने अपनी बुराई से, अपने पाप से, पाप की गुलामी से, पलीती से, व्यभिचार से, गंदी बातों से, गंदी चीजों से क्या करना है? बोलो, शुद्ध होना है। शुद्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आइए निकालिए पहली यूहन्ना की पत्री 1:7। शुद्ध हम कैसे हो सकते हैं? शुद्ध हमें कौन सी चीज कर सकती है? निकालें पहला यूहन्ना की पत्री 1:7। पर यदि ऐसा वे ज्योति में है, पर फिर से यदि जैसा वह ज्योति में है, परंतु यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसा मतलब यीशु के बारे में बात कर रहे हैं, प्रभु के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे प्रभु ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। ज्योति में चले। कहां चले हम लोग? बोलो, ज्योति। जहां कोई बहन बैठी है तो आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर जहां पर कोई चांदन है तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। कोई प्रकाश है तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं जीवन की ज्योति की बात कर रहा हूं जो प्रभु यीशु मसीह है। और यूहन्ना उसके बारे में कह रहा है जैसा वह ज्योति में था, चला। हाँ जी, वैसे हम भी ज्योति में चले। वैसे हम भी क्या करें? ज्योति में। अंधकार का जो हमारा रिश्ता है इस गुड फ्राइडे पे हमें क्या करना? समाप्त कर देना है। क्यों तुम समझा रहे थे बात? अंधकार का मतलब लोग आपस में जब चर्च में आते हैं सब लोग एक दूसरे गले मिलते हैं, बहुत लोग नहीं मिलते हैं। मैं देखता रहता हूं प्रभु की ना मानकर शैतान की मान लेते हैं। प्रभु कहता है चलो 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 वचन पढ़ो। हम अखबार लेके बैठे थे, वो मोदी ने क्या ऐलान कर दिया, भगवंत मान जी ने क्या ऐलान कर दिया, केजरीवाल क्या बयान आ गया, हम वो बयान देखते हैं। अगर आप ये बयान पढ़ेंगे तो आपका जीवन कभी सेम नहीं रहेगा। आप जे पढ़ेंगे डरेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे जे आप घबराएंगे नहीं। आप जब जे पढ़ेंगे निराशा में नहीं रहेंगे, बल्कि आपकी उदासियां, आपका डर, आपकी निराशा, आपके घाटे सारे वचन पढ़ने के बाद पूरे हो जाएंगे। क्योंकि जे चानन से भरा हुआ है, प्रकाश से भरा हुआ है।
और इसके बारे में कहा गया है, वचन में सिखाता है, वचन में कह रहा है कि जैसे वह ज्योति में चला, अगर हम भी ज्योति में चलेंगे तो क्या हुआ? तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं? संगति रखते हैं, मेल मिलाप रखते हैं। कितने लोग आपस में जब चर्च में थे, सब लोग एक दूसरे गले मिलते हैं? बहुत लोग नहीं मिलते हैं, मैं देखता रहता हूं। मालूम क्यों? हाँ, उसने मुझे लाइन से बाहर निकाला था ना, उससे मैंने बात नहीं करनी है। मुझे कुर्सी उठाया पास्टर जी ने, मैंने जाम से क्यों नहीं बोलनी? आप अंधकार में हो, आप ज्योति में नहीं हो। अगर ज्योति में चलेंगे तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? क्या होगा? आप आपस में मेल मिलाप रखेंगे। क्या करेंगे आप आपस में? मेल मिलाप। अगर आपने मेल मिलाप में आना है, अगर आप में संगति में आना है, सहभागिता में आना है, तो जरूरी है कि आप प्रभु यीशु का प्रकाश अपने जीवन में ओढ़ लें, उसे पहन लें। जिसने प्रकाश पहन लिया वो उत्तम चीजों से बढ़कर उसने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। हम लोग इसी सप्ताह में कहीं गए थे, एक बहन रो रही थी, बोलते कि हमारा मम्मी नहीं है, डैडी नहीं है, जो हमारा है उसने कभी हमें पूछा नहीं, हमने कभी उनसे कुछ मांगा नहीं, हमने कभी उनसे कुछ खाने को नहीं बोला, कोई डिमांड नहीं की, पर वो कभी हमारे सिर पे हाथ रख करके हमें वो प्यार से बात नहीं की जो हमारी माता और पिता करते थे। वो रो रही थी और कहते कि वो चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैंने बोला प्रार्थना तो चोर भी करता है, डाकू भी करता है, प्रार्थना कौन नहीं करता है? चोर भी कहता है प्रभु आज ना कोई मोटा सा हाथ लगे ताकि बाद में चोरी करने का मन ना करे, डाका बड़ा सा पड़ जाए और मैं पुलिस के हाथ में ना आ जाऊं, लोगों के हाथ में ना आ जाऊं। प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, आपको परमेश्वर के वचन को फॉलो करना होगा। अगर आप अपने भाई बहनों से प्रेम नहीं कर सकते तो आप अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम कर सकते हो? आप अपने बैरी से कैसे प्रार्थना कर सकते हो? उनसे कैसे प्रेम कर सकते हो? प्रभु यीशु का जो वचन सुनना समझना है कि अगर हम ज्योति में चलते हैं, कहते हैं कि मैं चर्च जाता हूं, कहते हैं कि वचन पढ़ता हूं, मेरे हाथ में बाइबल है, और आपकी संगति नहीं, आपकी सहभागिता नहीं, आपका मेल मिलन नहीं किसी के साथ, आपके बच्चों के साथ नहीं, परिवार के साथ नहीं, आंट गुआंट के साथ नहीं, आप देख के नफरत करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अंधकार में हैं, ज्योति में नहीं है। ज्योति में आना पड़ेगा, उसके पीछे चलना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने क्या बोला? जो कोई मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में ठोकर नहीं खाएगा। आज कितने लोग ठोकर खा लेते हैं, कारण बनते हैं ठोकर का, वो कारण ठोकर कारण ना बने, ठोकर खाए भी ना। ओके, ठोकर देने वाले के बारे में प्रभु यीशु ने कहा हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। प्रभु यीशु किसी के ठोकर का कारण नहीं बना। पतरस ने तलवार निकाली, कान उड़ा दिया, लेकिन तब भी वहां पर प्रभु यीशु ने बोला अपनी तलवार अपनी म्यान में रख ले। यीशु का लहू टाटा। अगर मैं चाहूं तो अपने पिता से कहूं तो वो मेरे लिए 12 पलटे दूध भेज देगा। कोई मुझे हाथ नहीं लगा पाएगा, कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। मालूम क्यों? क्योंकि वचन कहता है प्रभु यीशु ने अपना प्राण खुद, अपने आप को खुद
बैरियों के हाथ में सौंप दिया था। ज्योति में चलते हो तो आपस में सहभागिता रखते हो। और आगे क्या पढ़ा लिखा गया है? और उसके पुत्र यीशु का लहू, और उसके पुत्र यीशु का लहू अब क्या करेगा? वो पुराना खमीर आपसे बाहर निकालेगा और आपको शुद्ध करेगा। कौन सा? उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब प्रकार के पापों से क्या करेगा? शुद्ध करता है। शुद्ध करता है सब प्रकार के पाप। इसका मतलब पाप की बहुत सारी किस्में, पाप की बहुत सारी क्या है? क्वालिटीज है। पाप एक ही थोड़ी है, पाप बहुत ज्यादा है। उसमें किस्में हैं, उसमें क्वालिटीज हैं। चुगली करना पाप, गाली निकालना पाप, व्यभिचार करना पाप, अपनी आंख से बुरा देखना पाप, किसी के बारे में मन में सोचना पाप है, चोरी करना पाप, लड़ाई करना पाप, प्रभु की आज्ञा ना मानना पाप। क्योंकि आदम ने यही किया था ना, उसकी आज्ञा नहीं मानी, पाप किया। पाप के कारण उस पर मौत आई, मौत के कारण श्राप आया, श्राप के कारण पूरा संसार उसकी चपेट में आ गया। और उसी संसार को बचाने के लिए जो पाप को जानता नहीं था उसे पापी ठहरा दिया गया। और उसी एक कुर्बानी के द्वारा हम उसके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता में आ गए हैं। आज हम कहते हैं मैं विश्वासी हूं, मैं मसीही हूं। गर्व से कहते हैं हम। क्यों कहते हैं मालूम? क्योंकि हमें पता है किसी ने मेरे लिए और आपके लिए अपना लहू सलीब पर ढोल दिया है, बहा दिया है। बच्चे गा रहे थे कि जहां पर तेनु सूली तो कौन उतारे, मेरा चलदा ना वस, वैरी करदा ना बस। यीशु मसीह को मारने वाले चुप नहीं रहते थे। एक मारने के बाद हंसते थे वो। 39 कोड़ ने मारे, 39 बार मांस के पीस बाहर निकले और उसका पिंडा ऐसा हो गया था, उसकी पीठ ऐसी हो गई थी मानो जैसे हल चलाने वाला खेत में हल चलाता है और बड़े बड़े सियार निकालता है, वैसा प्रभु का जो पीठ थी हो गई थी, उसमें छलनी छलनी हो गया था। और वही लहू की बूंदें जो वहां से निकली, उस लहू ने मेरे और आपके पापों को धोकर हमें शुद्ध कर दिया है। और पौलुस कहता है पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ। क्या बन जाओ? नया गूंदा हुआ। आज से नया होने की जरूरत है। बोलो मैं आज नया होने वाला हूं। आज मैं नया होने के लिए जहां पर आया हूं। हालेलुया। खुदा को बोले खुदा मुझे अपने हिसाब से नया कर। क्या कर? अपने गूंद गूंद के आटे की तरह। क्या कर? गूंद गूंद के आटे की तरह मुझे नया कर। यदि कोई मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें, बोलो, यदि कोई मसीह में है वो, और पुरानी बातें, आज भी पुरानी बातें हमारे पीछे चलती हैं। मेरे घर में पास्टर जी ने प्रार्थना नहीं की थी ना, कोई बात नहीं, मैं चर्च में नहीं आना। हो सकता है पवित्र आत्मा ने ना अलाउ किया प्रार्थना करने के लिए। हम लोग एक घर में एक बार गए थे, पानी हमारे सामने आया, चाय हमारे सामने आई, खाना हमारे सामने आया, हमने खाया नहीं। ओके, मुझे अगुवाई नहीं मिल रही थी करने के लिए। अभी जब हमने यात्रा निकाली, क्रूज यात्रा निकाली, मुझे पुलिस ने बोला कि आप शहर में आना लेकर के। हम तैयार थे जाने के लिए। भट्टी साहब ने बोला ऐसे सबको कि हम जहां से गुजरने वाले हैं, तो वो हम वहां पर हमारी वेट कर रहे थे ऑफिसर्स लोग कि जब जहां पर आएंगे हम दर्शन करेंगे क्रूज यात्रा का। पर मालूम क्या हुआ? आत्मा ने बोला
जो फ्लाई ओवर है उसके पार नहीं जाना, उसके साथ साथ चलना। हमने उसका बात को माना, लेकिन जिस साइड से क्रॉस यात्रा गुजरी उनको पता नहीं था कि जहां पर कोई चर्च भी है, जहां पर कोई पास्टर भी है, जहां पर संगत भी है। और जब मैं कल उधर कुछ काम के लिए गया, लोगों ने खड़े होकर पूछा, कल जब आप जहां से गुजर रहे थे क्रूस लेकर, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सारी संगत ने व्हाइट ड्रेस डाले हुए थे और सबके हाथ में क्रूस थे, और जो लग रहा था कि सचमुच हमारी जो गली है इस पे कुछ अच्छा होने वाला है। सुनो बात सुनो, क्रूस उठाकर जिन वादियों से, जिन पहाड़ियों से प्रभु यीशु गुजरा, वो सेम नहीं रही, वो सेम नहीं रही। उनके नाम पड़ गए, उनके नाम चेंज हो गए। पंजाब के अंदर ईसा नगर 2-3 पड़ते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं एक दिन आएगा टांडा के अंदर भी एक यीशु नगर का स्थापना होगा। हालेलुया। एक यीशु नगर बनेगा, ईसा नगर बनेगा जरूर, जहां पर, क्योंकि इतने लोगों को प्रभु चुनने जा रहा है अपनी महिमा के लिए। प्रभु चाहते हैं लोग उसके नाम को जाने, प्रभु चाहते हैं लोग उसके कामों को पहचाने, लोग प्रभु चाहते हैं कि लोग मेरे प्रेम की भाषा को समझें। लेकिन क्यों समझ नहीं पा रहे? रीजन एक है, कारण एक है, हम उस लेवल को अचीव नहीं कर पा रहे, हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे जहां हमें पहुंचने के लिए बुलाया गया है। बट मैं आज आपसे कहूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है, पुराने खमीर को बाहर निकाल दो और क्या करो, अपने आप को शुद्ध कर लो और नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम खमीरी गूंदा हुआ आटा नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी पसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारा पसा क्या है? पसा मतलब वो जो हमने कल रात सीखा था कि क्या करना, एक मेमना लेकर काटना, उसका लहू लेकर दरवाजे की चौखट पर लगाना। जब मौत का फरिश्ता वहां से गुजरेगा तो क्या होगा? तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। और इसी कारण से वचन कहता है, परमेश्वर हमारे में छोटा सा भी खमीर देखना नहीं चाहता, छोटा सा खमीर। आपने व्हाइट ड्रेस पहन करके दाग लगा के किसी के घर में जाएंगे तो लोग बोलेंगे, कपड़े और आपके पास नहीं थे? आपके चाहने वाले बोलेंगे आपको। एक आपको चाहने वाला है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो भी आपके शरीर के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, आपके कैरेक्टर के ऊपर एक भी दाग पसंद नहीं करता है, एक भी दाग। हालेलुया। एक धब्बा पसंद नहीं करता। इसलिए उसने बोला, पुराना खमीर छोड़कर शुद्ध हो जाओ, नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, क्योंकि हमारा पसा मसीह है जो हमारे लिए बलिदान हुआ है। और उसके बारे में हम जानते, प्रभु यीशु जब क्रूस लेके चला, करीब 6 घंटे, कितने घंटे? 6 घंटे वो क्रूस को उठा करके चलता गया, चलता गया। रास्ते में एक बंदा वहां से गुजर रहा था, उसे क्रूस उठा दिया गया, लेकिन वो चल नहीं पाया। करीब 3 घंटे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर हैंग करके रखा, हैंग करके। कितने घंटे? 3 घंटे। 3 घंटे हाथों में कील, 3 घंटे पांव में कील, 3 घंटे बाला पसली में, 3 घंटे सिर पे कांटों का ताज, 3 घंटे सिपाही विरोधी उनका मजाक उड़ाते रहे। तभी वहां पर 2 डाकू भी होते हैं, एक खब्बी साइड, एक सज्जी साइड। जे बोलता है, यदि तू मसीह है खुद बच और हमें भी बचा।
सच्ची वाला कहता है, ए मूर्ख तू क्यों बात कर रहा है? हमने कितने बड़े बड़े क्राइम किए, कितने बड़े बड़े पाप किए, हम पापों की सजा भुगत रहे, लेकिन ये धर्मी पुरुष ने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, तो भी हमारे समान सजा क्या कर रहा है? झेल रहा है। और छोटे शब्दों में उसने एक प्रार्थना की और कहा, गुरुजी जब तू अपने राज्य में आए मुझे भी याद करना, मुझे भी याद करना। उसने गुनाह की तौबा की और साथ में क्या कि मुझे भी याद करना। तो क्या उसको मिला? एक बड़ा ऑफर, एक बड़ी पदवी, एक बड़ी उपलब्धि। क्या मिली? तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। क्रूस के ऊपर अगर 3 घंटे प्रभु बताए, अगर 6 घंटे लंबा पैंडा किया, अगर 135 किलो के लगभग भारी क्रॉस उठा के चला, उसका अर्थ क्या निकला, उसका फल हमें क्या मिला? वचन कहता है हालेलुया, प्रभु यीशु के क्रूस चढ़ने के बाद स्वर्ग जाने का रास्ता हमारे लिए खुल गया। हालेलुया, स्वर्ग रास्ता हमारे लिए खुल गया। अब जब लॉकडाउन लगा हुआ था ना, कोई घर से बाहर निकलता नहीं था, कोई बाजार में जाने को चाहते थे पर जा नहीं पाते थे। क्यों बोला? पुलिस वाले रोक लेते थे, डंडा मारते थे, मुर्गा बनाते थे, है ना। हम डरते भी थे कहीं बाहर कोरोना ना चंपट जाए। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले स्वर्ग में भी लॉकडाउन लगा हुआ था, वो भी लॉक कर दिया गया था। वचन कहता है जब आदम ने पाप किया, गुनाह किया, तो खुदाबंद उसे बाहर निकाल के क्या बोला? आदम के चारों ओर खंडे की तार का बाड़ा लगा दिया, खंडे की तार का बाड़ा लगा दिया। और उसने बोला क्या पता आदम वापस इसमें ना आ जाए। पापियों का प्रवेश स्वर्ग में नहीं था, गुनहगारों का प्रवेश स्वर्ग में नहीं था। स्वर्ग में केवल वही होते थे जो स्वर्ग में पवित्र रहते थे। वही दूत थे जो कहते थे पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा क्या है? पवित्र है। और स्वर्ग का रास्ता खोल दिया गया। क्या करने से? बड़ी कुर्बानी देने से। बड़ी क्या? कुर्बानी देने से। और उसी कुर्बानी के कारण आज हम कहते हैं उठ जाना है, उठ जाना है। यीशु नाम विच करना सी उठ जाना है। कहां उठ जाना भाई? आप पतंग थोड़ी है, आप वो टुकड़ा थोड़ी कागज का है। उठ जाना मतलब यीशु लेने के लिए आएगा, हमें लेके जाएगा, क्योंकि उसने स्वर्ग का रास्ता खोल दिया है। हालेलुया। अगर आज आपको ऑफर आ जाए, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा ने ओपन कर दिया कि इंडिया के सारे मसीह लोग वहां आ जाओ, उनके पास पासपोर्ट नहीं है ना, वो दौड़ के जाएंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे, पासपोर्ट बन जाए, मैं वहां पहुंच जाऊं। ओके, हमें कनाडा जाने की बड़ी चाहत है, अमेरिका जाने की बड़ी चाहत है, यूके जाने की बड़ी चाहत है। हिंदुस्तान की बाहर जितनी कंट्रियां हैं, हर एक में जाने की बड़ी चाहत है। पर क्या ये चाहत आपकी स्वर्ग में जाने की है, जहां रोना नहीं, छाती पीटना नहीं, दुख नहीं, क्लेश नहीं, संकट नहीं? वहां पर क्या है? आनंद ही आनंद है, खुशियां ही खुशियां है, शांति ही शांति है। और गाने वाले बोला चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, जहां आनंद आनंद है। चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, जहां खुशियां ही खुशियां हैं। वो खुशियों का भरा हुआ भंडार है। और प्रभु ने बोला तू आज मेरे साथ क्या होगा? स्वर्ग में होगा।
आप बताओ, आप 1 क्विंटल 35 किलो बार उठा सकते हैं? आप 6 घंटे कंटिन्यू एक लकड़ी उठा के चल सकते हैं जिसका वेट 15-20 किलो हो? अनहोना है ना। अभी हमने 8 किलोमीटर चले हैं पिछली बार यात्रा में 8 किलोमीटर चले हैं। अगली बार पूरे शहर में चलेंगे। हम प्रार्थना करें खुदाबंद हमें अलाउ करे, हमें खुदाबंद अलाउ करे, उसकी आत्मा अलाउ करे, हम सारे शहर में चलेंगे। हमारे पास तो सिर्फ पाया 50 ग्राम जाए तो 250 ग्राम जाए तो 500 ग्राम की क्रॉस होगी। आप देखें, आप एक गुरु के पास कितनी बड़ी क्रॉस थी, वो उठा के चला है। और वचन कहता है वो ऊंचे पे चढ़ाया गया। और जब हम भविष्यवाणी की पुस्तक 21 अध्याय की 23 आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है जब इजराइल लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाया, लिखा गया प्रभु ने ऐसे सांप छोड़ दिए कि वो लोगों को डसते थे, कुछ बचते थे कुछ मर जाते थे। तब लोगों ने फिर बोला मूसा खुदा से कहे हमें सप्पों से मरना मत दे, हमें सांप डसे ना, सांपों को हमसे दूर कर दे। तब खुदावंद ने मूसा को बोला एक ऊंचा ठांगा बनाकर एक पीतल का सांप बना के वहां पर टांग दे, जिसको सांप लड़ेगा वो उसके नीचे आ जाएगा, वो बच जाएगा। क्रूस पे लटका यीशु मसीह ऊंचे पे इसलिए रह गया ताकि जितने पापी क्रूस के पास आएंगे वो सब के सब बचाए जाएंगे। पुराने नियम का वो डांगा वो नए नियम की क्रॉस बन गई। पुराने नियम में सबको से बचाने के लिए वो एक रास्ता था सांप, लेकिन वचन कहता है नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे पे चढ़ा दिया गया ताकि कोई जो उसके पास आएगा वो बचाया जाएगा, वो छुड़ाया जाएगा। आज मैं और आप अगर बचाए गए हैं, अगर छुड़ाए गए हैं, इसका कारण प्रभु यीशु मसीह है। बोलो कौन कारण है? बोलो कौन कारण है? अगर प्रभु यीशु मसीह कारण है तो मैं आज आपसे कहता हूं अपने गुनाहों से तौबा कर लो, अपने गुनाहों की माफी मांग लो उससे, अपने गुनाहों से फिरो और उसकी ओर बढ़ो। समय आ रहा है, खुदावंद आपको लेने के लिए जल्दी बादलों पर आने वाला है और वो हमें लेके जाएगा। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने सिरों को उठा लीजिए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे हमें ऊंचे पर हालेलुया उठाने वाला है, बढ़ाने वाला है, हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। अपने आप को तैयार करें प्रार्थना के